बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामीन कराम, आज मैं एक बहुत ही अहम बात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और वो एक बहुत ही अहम वजीफ़ा है जो मुश्किलात के हल के लिए है। वजीफ़ा के बयान करने से पहले मैं एक दो तीन वाक़यात आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं और वो मौलाना हैं, बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी हैं। उन्होंने मुझसे बताया कि अपना एक वाक़या बयान किया, और वो ये था कि उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास 2 सोने की अंगूठियाँ हैं और वो सुन्नार को देने हैं और उसको बनाना है। तो मौलाना फरमाते कि मैंने उनसे कहा कि मेरे एक दोस्त हैं, सुन्नार हैं, आप वो मुझे दे दें, मैं उनको देकर आपकी तरतीब से बनवा दूंगा और ख़र्चा भी उस पर कमाएगा। मौलाना फरमाते हैं कि मैंने अंगूठियाँ उनसे ले लीं और दोनों अंगूठियाँ एक जैसी थी। वो मैंने वास्कट के जेब में रख दी और मैं घर चला आया। फिर कुछ देर बाद मैं एक मदरसे में दस्तारबंदी थी, मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ पर बहुत रश था। बहरहाल जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने जेब को टटोला तो देखा कि एक अंगूठी है और दूसरी गायब हो गई है। मैं बहुत परेशान हो गया। एक तो अंगूठी के गायब होने का मसला था, दूसरा एतमाद का मसला था कि वो मेरे दोस्त थे और मैंने ख़ुद उनसे ये अंगूठी ली थी और मैंने कहा कि मैं दोस्त को दूंगा। शायद उसके जहन में ये आएगा कि इसने अंगूठी मुझसे लेकर कहीं अपने लिए तो न ली हो। तो मौलाना ने फरमाया, मैंने घर को टटोला, बहुत हर जगह मैंने देखा, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। मैंने सोचा कि शायद मेरे जेबों में हो। बहरहाल मैंने जो जगह भी, जहाँ भी गुमान था वो मैंने देख लिए, अंगूठी नहीं मिली। बहरहाल मैं परेशान हो गया। फिर इधर उधर एक दूसरे से कर्ज़ मांगने लगा, तो कोई कर्ज़ देने वाला भी ऐसा नहीं था, उस पर ख़र्चा भी आता था, फिर उसी जैसा डिज़ाइन भी बनवाना था। बहरहाल उसने कहा कि मैं 5 साल पहले सेलमैन था और मैं दुकानदारों को माल दे देता था। तो एक दुकानदार था मर्दान में और उनके पास मेरे 5,000 रुपये थे। तो मैंने सोचा कि यार उनके पास चला जाता हूँ और उनसे अपना कर्ज़ मांग लेता हूँ, शायद वो दे दे तो कुछ तो हो जाएगा। तो उसने कहा कि मैं मर्दान चला गया। 5 साल बाद तकरीबन मैं मर्दान चला गया और मैंने उनसे अपनी हाजत की बात की कि मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ और मुझे ज़रूरत है, आप मुझे वो 5,000 रुपये दे दें। तो उसने कहा कि यार 5 साल बाद आप आए हैं, ऐसी कौन सी ज़रूरत आपको पेश आई है, और पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है, 5,000 रुपये हैं। बहरहाल मैंने उनसे अपना ये हादसा बयान किया कि एक दोस्त ने मुझे 2 अंगूठियाँ दी थी बनाने के लिए, एक अंगूठी मुझसे गुम हो गई है, तो उसके बनाने के लिए मैं फ़िक्रमंद हूँ और उसको बनाने जा रहा हूँ। बहरहाल उसने कहा कि वो अंगूठी ज़रा मुझे दिखाएं। तो दूसरी जो अंगूठी थी मैंने वो जेब से निकाली और उनको वो दिखाई कि ये अंगूठी है, आप ये देख लें। वो अंगूठी उसने देख ली। उसने कहा कि आप ठहरे रहे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं दुकान में ठहरा रहा। थोड़ी देर बाद वो आए और उन्होंने कहा कि ये अंगूठी आप देख लें, ये अंगूठी तो आपकी नहीं है जो आपसे गुम हो गई है। तो उसने हाथ से वो जेब से अंगूठी निकाली और मुझे दिखाई। मैंने अंगूठी देखी तो मेरी हालत ही कुछ गैर हो गई। ये वही अंगूठी थी जो मुझसे पेशावर में गुम हो गई थी, और वो अंगूठी वहाँ पर तकरीबन बहुत दिनों बाद मुझे मिली, और वो भी ऐसी थी कि उस पर पैर रखे हुए थे और वो ख़राब सी हो गई थी। तो चूँकि मैंने वो दूसरी अंगूठी मेरे पास थी, उसी के जैसी थी, इस वजह से उन्होंने वो मुझे दे दी। मैंने उस आदमी से पूछा कि यार आपके पास ये अंगूठी कहाँ से आ गई? उन्होंने कहा कि ये एक अजीब बात है, वहाँ पर पेशावर में एक मदरसा है, वहाँ पर दस्तारबंदी थी और उस दस्तारबंदी के लिए मैं भी वहाँ गया था, और मैं सेहरे वहाँ पर जो फुज़ला को पहनाते हैं वो बेचने जा रहा था और वो बेचता था। तो मैं मदरसे के सामने से गुज़र रहा था, मैंने देखा नीचे के
कोई चीज़ है, सब उनको टोकरे मारते हैं और पैर से लगाते हैं। वो अंगूठी थी। मैंने कहा यार शायद ये ठीक अंगूठी हो, सोने की हो। तो मैंने वो उठा ली, उसको साफ़ किया तो देखा कि उस पर शक हुआ कि यार ये तो सोने जैसे लग रही है। मैंने वो सुन्नार को देखा, सुन्नार ने कहा यार हाँ ये तो सोने की है। बहरहाल अल्लाह की शान है कि उसने वो अंगूठी नहीं बेची और अंगूठी उसके पास उतने दिन तक रही जितने दिन तक अल्लाह जल्ल जलालहू की मंजूरी थी और अल्लाह का अमर था। तो मौलाना ने फरमाया कि मैंने उनसे कहा मौलाना से कि मौलाना आप कौन सा वजीफ़ा पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि जब मुझे ये वाक़या पेश आया तो मैं अल्लाह की जानिब मुतवज्जिह हूँ और ये वजीफ़ा मैंने पढ़ना शुरू किया। चंद दिन के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू ने वही अंगूठी जो पेशावर में मुझसे गुम हो गई थी, मर्दान में एक आदमी जो 5 साल पहले कहीं मैं उनसे मिला था, उनके जेब से अल्लाह ने मुझे दिलवा दी। ये इस वजीफ़े की बरकत से। और दूसरा जो वाक़या मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ वो मेरी खाला है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बालियाँ पहनी और कहीं जा रही थी, घर से निकली और काम काज पूरा करके जब घर वापस आई तो औरतों ने बताया कि आपकी तो एक बाली है और दूसरी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई कि यार जब मैं जा रही थी तो मेरे दोनों बालियाँ थी, अब एक बाली कहाँ गुम हो गई है। बहरहाल परेशानी के आलम में मैं इधर उधर देखने लगी, वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो उन्होंने मुझसे बताया कि मैं क्या करूं। मैंने ये वजीफ़ा उनको दे दिया कि आप ये वजीफ़ा पढ़ लें और एहतिमाम के साथ और अल्लाह से दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको वो चीज़ ज़रूर इंशाअल्लाह दे देंगे। तकरीबन 3 दिन गुज़रे थे कि उनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि एक अजीब वाक़या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि जो अंगूठी मुझसे गुम हो गई थी। तो मेरे दिल में ये बात बार बार आती थी, इंसान है दिल में आता है बात आती है कि शायद ये कहीं मिल जाए, इधर तो ना होगी, इधर तो ना होगी। मैं जगह ढूंढती थी। बाहर वही संदूक जहाँ पर मैं अपना सोना रखती हूँ और वही डिबिया जिसमें बालियाँ मेरी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि आओ वहाँ पर देख लेते हैं, शायद मौजूद हो। ये एक मेरा वहम था। हालांकि औरतें इसकी गवाह थी कि मैं जब घर से निकलने जा रही थी तो दोनों बालियाँ मैंने पहनी हुई थी और जब वापस आई तो एक बाली है दूसरी नहीं है। बहरहाल जब मैंने संदूक खोला और वो डिबिया खोली तो वहाँ पर दोनों बालियाँ मौजूद है। अल्लाह अकबर। मेरे मुंह से चीख निकली, औरतें जमा हो गई, क्या हुआ? मैंने कहा कि वो बाली यहाँ पर संदूक में और वहीं उसी जगह पर पड़ी हुई है। ये एक अल्लाह का अजीब करम था और एक मौजिज़ा सा था जो अल्लाह ने इस दुआ की बरकत से उनको पैदा किया। तीसरा जो वाक़या है वो भी मेरे ही साथ हुआ। मैं इशा की नमाज़ पढ़कर बाहर निकला तो मेरे एक दोस्त हैं, वो परेशानी की हालत में बाहर खड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा कि यार क्या मसला है? तो उन्होंने बताया कि मौलाना साहब मसला ये है कि परेशान हूँ और परेशानी हल ही नहीं हो रही। मैंने कहा क्या मसला है बताएं। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से तकरीबन जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और चूँकि वो फॉर्म रात को फिल होता है और इतना उस पर लोड होता है कि वो फिल ही नहीं हो पा रहा और मेरे पास 5 अटेम्प्ट्स रह गए हैं कि 5 चांसेस हैं मेरे पास। अगर इन 5 रातों में मैंने वो नहीं किया तो फिर मुझे कोई चांस नहीं है कि मेरा काम वहाँ पर हो जाए। मैंने कहा कि ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और ये वजीफ़ा मैंने उनको दे दिया। खुदा की शान देखें कि चंद दिन बाद, तकरीबन 1 हफ़्ता भी नहीं गुज़रा था, मस्जिद से निकला और उनके भाई के साथ मिला। तो मैंने उनसे कहा कि यार शहजाद नहीं मिल रहा, कहाँ पर है? बहुत दिन हो गए नहीं देखा उन्हें। उसने कहा कि यार वो तो जर्मनी चले गए। मैंने कहा कब चले गए? उसने कहा कि यार उसके तो 3-4 दिन हो गए हैं कि वो चले गए। मैंने कहा अजीब बात है यार, उसने बताया ही नहीं वो चले गए। तो मैंने उनसे रब्ता किया व्हाट्सएप पर। मैंने कहा कि यार आप तो बिन बताए चले गए, बता तो देते। तो उसने कहा कि यार मैं कैसे बता देता, आपने जो वजीफ़ा दिया मैंने वो तकरीबन 2-3 दिन वो वजीफ़ा कर लिया तो
اسلام آباد ایمبیسی سے، جرمنی کی ایمبیسی سے مجھے کال آئی کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اپنا ٹکٹ سب کچھ بک کرا لیں اور آپ نے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ملاقات کا وقت ہی نہیں ملا، بس جلد سے جلد میں اسلام آباد پہنچا اور اپنے جو ڈاکومنٹس سے جو چیزیں تھیں وہ میں نے پیک کرائیں اور میں یہاں پر آیا تو انہوں نے معذرت کی۔ بہرحال وہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ یہ ہے کہ 12 راتیں رات کو، اچھا تو یہ ہے کہ آدھی رات کو انسان اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر 11 مرتبہ درود شریف پہلے اور 11 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد، اور اس کے درمیان یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ دعا 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رات کو اٹھ کر 2 رکعت نوافل پڑھ کر 11 مرتبہ درود شریف پہلے اور 11 مرتبہ آخر میں، اور درمیان میں 1200 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے۔ 12 راتیں یہ کرنی ہے، تو جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے اس کو ختم فرمائیں گے اور اپنے فضل سے اس کو حل فرمائیں گے۔ تو اس ترتیب سے کرنا ہے، اور اگر کوئی رات کو نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کے بعد بھی اگر وہ اس ترتیب سے کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ اس وظیفہ چونکہ بہت زیادہ مجرب ہے، میں نے خود بہت مواقع پر اس کو دیکھا ہے، تو میں نے پھر اکابر کی کتب میں دیکھا تو اشرف العملیات مولانا محمد مفتی زید مطہری ندوی رحمہ اللہ، اس نے اشرف العملیات میں بھی یہی وظیفہ ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو اور یہ وظیفہ انسان اسی طرح پڑھ لے، اللہ جل جلالہ اس کے مسئلے کو حل فرمائیں گے، وہ پریشانی کو ختم فرمائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مسئلہ بہت بڑا ہو اور پریشانی ہو تو یہ اس ترتیب سے 12 دن بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن دن میں اگر پڑھنا ہو تو پھر 12,000 مرتبہ ہر ایک دن میں پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب سے اگر بندہ اللہ جل جلالہ کی جانب متوجہ ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔